हुआ ये कि मैं इस पॉइंट पे ना कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो गुस्सा हो किसी का, किसी का चीखना चिल्लाना हुआ, या कुछ बोलना हुआ, या नफरत हुई, या फिर कोई बहस हुई। मैं अब बहस नहीं देख सकती, पता है। मैं बाकी लड़कियों की जैसी नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मेरे कहने का कि मैं बहुत अलग हूँ या मैं बहुत सुपीरियर हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी लड़कियाँ अपने लिए लड़ सकती हैं। अगर उनके साथ उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो कहेंगी मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, और अपना पॉइंट रखेंगी, बात क्लियर करेंगी, और लड़ाई भी करेंगी अपने आप के लिए, चिल्लाएंगी भी। मैं अपने हक के लिए अब लड़ नहीं सकती, मैं चिल्ला नहीं सकती। मेरे को अगर कोई बात बुरी लगती है ना किसी की, तो मैं उसको बताऊँ ना अगर कि मुझे ये बात बुरी लग रही है, तो वो अगर इंसान बोले कौन सी बात, तो मेरे को खुद भूल जाता है कि कौन सी बात। क्योंकि मेरा माइंड ने मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा मेरे आगे शील्ड बना दिया कि कोई भी बात होती है वो मुझे तुरंत भूल जाती है। अभी मेरे साथ कोई अगर कुछ बोल रहा होगा, मुझे 1 सेकंड में बात भूल जाएगी, पर अगर बुरा बोला होगा तो उसका मेरे को दुख रहेगा। और अगर मैं बोलूँगी कि मुझे इस बात का दुख लगा, और अगर अगला इंसान बोलेगा कि किस बात का दुख लगा, तो मेरे को याद ही नहीं रहेगा कि मेरे को किस बात का दुख लगा। फिर अगले बंदे को लगेगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे लड़ना है। बल्कि मैं तो भूल गई हूँ कि मुझे किस बात का दुख लगा। मेरे को तो याद ही नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। फिर अगर कोई चिल्लाए ना मेरे पे, तो ऐसे लगता है कि पुराना कुछ ट्रिगर हो गया है डीप इनसाइड, कुछ वो छोटी अपर्णा की कोई बात ट्रिगर हो गई है, कुछ तो ट्रिगर हो गया है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में कोई और लड़की हो ना, वो लड़े आगे से, अगर उस पर कोई चीख के चिल्लाए, वो भी चीख के चिल्लाए, वो बोलेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलेगी। वो लड़ेगी अच्छे से, ये तो नॉर्मल बात है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे दोस्त नहीं है बहुत, मैं 2-3 लोगों से बात करती हूँ सिर्फ, और मैं अपनी इमोशनल साइड किसी के आगे इतनी शेयर ही नहीं करती। पर अभी मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ ना, फिजिकली मेंटली अपने आप को ठीक करने के लिए। पर सच बताऊँ तो वो जो डीप इनसाइड इतने सारे वो ट्रॉमास है ना, जो जिससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अब, लेकिन पता नहीं कभी कभी से ट्रिगर हो जाती है, और ऐसा लगता है कि मैं खतरे में हूँ, और मैं डूब रही हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ। मैंने अभी सपना देखा कि मैं तंग आ जाती हूँ सबसे, और मुझे होता है तो मेरे को आसपास कोई चुन्नी वगैरह नहीं मिलती, और मैं एक शर्ट देखती हूँ, मैं शर्ट की बाजू से अपना बांधती हूँ, और दूसरी बाजू के पार्ट से मैं अपने घर के बाहर वाले रूम के फैन के साथ लटक जाती हूँ। तब मेरे को वो सफोकेशन सी ऐसा लग रहा कि हाँ फील हो रही है रियल में, बल्कि वो जो सपना था। फिर उसके बाद सब घर वाले सामने ही होते हैं, वो मुझे उतारते हैं, और बहुत मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस टाइम पे मेरी क्या हालत थी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी टंग बाहर आ गई है, मेरी आंखें बाहर आ गई हैं,
फिर मैं सोने चली जाती हूँ क्योंकि मैं बच गई। तो घर पे कज़न्स आए होते हैं और कोई मेरे बेड पे पानी फेंक देता है, मुझे गीला कर देता है। और गीला किया मुझे, मैं उठी सपने में, सही में नहीं उठी, सपने में उठी। मैंने पूछा अपने कज़न से कि बता मुझे मेरा बेड गीला क्यों है। उसने बोला कि हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे और मुझे डेयर मिला कि अपर्णा के बेड पे और अपर्णा को गीला कर दो, ईशू को गीला कर दो। और मेरी रात को नींद खुली, मेरे कपड़े गीले थे, मेरा ट्राउज़र, बेडशीट, मेरा नाइट ड्रेस सब गीला था, सच में गीला था। पर मैं उठ नहीं पाई, मेरे को बहुत नींद आई थी, मैंने मेडिसिन खाई थी, मैं उठ नहीं पाई, मैं वापस सो गई और सपना वहीं से कंटिन्यू हुआ। फिर मैं जब रात को सोऊं तब कोई ना कोई आके मेरे साथ कुछ ना कुछ करके जाए। और अजीब सपना था। फिर मम्मा और चुम्मू गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी खाई में गिर जाती है। फिर मैं भागती हूँ बचाने को, फिर पर सपना जब मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करती हूँ सपने में, तब सपना चेंज हो जाता है कि मतलब मैं अपने आप को बचा ही नहीं सकती, बचा ही नहीं पाती। और अभी मैं सुबह उठी, जब बहुत मुश्किल से उठी क्योंकि बहुत डरावने सपने नहीं चल रहे थे, खतरनाक सपने चल रहे थे, ऐसे सपने चल रहे थे, वाले सपने चल रहे थे। और कल मैं कुछ और थी ना, माइंडसेट कल मेरा कुछ और था, आज कुछ हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे इतने सालों की मेहनत जो मैंने अपने ऊपर की है, मेंटली अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक करने की, वो सारी ख़त्म हो गई है क्या? क्योंकि आज मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, अजीब लग रहा है सब, अच्छा नहीं लग रहा। शायद ये सपनों की वजह से हो गया, पर ऐसा लग रहा है कि पूरी रात, हाँ पानी बाहर से आया, मेरा मैट्रेस नीचे पड़ा है, मतलब बेड पे नहीं सोती मैं, नीचे सोती हूँ, तो आई थिंक बाहर बारिश हुई और यहाँ से पानी का निशान पड़े हुए हैं अभी बेड तक, और सब गीला हुआ है, अभी मेरे गीले ट्राउज़र में। और सबको लगता है कि अपर्णा सिंपैथी के लिए रोती है यूट्यूब पर सच बात बताऊँ तो मैं ऐसी बात, मैं दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं इतनी ऐसी बातें शेयर करूँ, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देती हूँ। दोस्ती एक बहुत बड़ा वर्ड है, पता है? किसी का दोस्त हो ना सच्चा, आई डोंट डिजर्व दोस्ती किसी की, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। सबको लगता है कि अपर्णा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने ऊपर वर्क कर रही है, डीप इनसाइड मैं कुछ डिजर्व नहीं करती। डीप इनसाइड मेरी नज़रों में मेरी वर्थ ज़ीरो है, ज़ीरो भी बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। मैं ऐसा लगता है कि मैं सांस लेना भी डिज़र्व नहीं करती, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं कुछ डिज़र्व नहीं करती। डीप इनसाइड आई हेट माई सेल्फ, आई हेट दिस अपर्णा के यार, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है यार, सारे तो डिप्रेस नहीं हो जाते, सब स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली यार। हर किसी का मैकेनिज्म बॉडी का ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम झेले, ट्रॉमा झेले। सबको तो IBS नहीं होता ना। मेरे घर में बाकियों ने भी वही माहौल देखा ना जो मैंने देखा, मेरे भाई बहनों ने भी तो वही माहौल देखा। वो फिजिकली ऐसे क्यों नहीं हुए, उनको बीमारियां क्यों नहीं हुई ऐसी? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, मैं वीक हूँ, मैं हर चीज़ को दिल से लगा लेती हूँ। आज के टाइम पे दिल से बातें नहीं लगानी चाहिए, और आज के टाइम पे इतना अच्छा दिल नहीं होना चाहिए, इतना साफ दिल नहीं रखना चाहिए, दिल में मैल होनी चाहिए, गंदगी होनी चाहिए, ताकि आपको फ़र्क ना पड़े।
किसी के रोने से, किसी के चिल्लाने से, किसी के दुखी होने से आपको फ़र्क ना पड़े कि कोई देख नहीं सकता, तो आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि हाँ ना देखना कैसा फील होता हो। अब इतने एम्पैथिक होना बहुत बड़ा पाप है, पता है। आप किसी कुत्ते को रास्ते में बुरी हालत में देख रहे हो, आप उसकी जगह अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि मैं ऐसा हेल्पलेस हूँ तो मुझे कैसा फील हो, और किसी और के दुख को अपना दुख बनाना और ऑलरेडी अपने पास इतने दुख होना, इट्स अ कर्स। मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगी? कोई दुखी है, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई भीख मांग रहा है, कोई भूखा है, कोई भूखा ना सोए। जब भी मैं खाना खाती हूँ ना तो मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ कि भगवान जी जिसकी मेहनत से ये खाना मेरी थाली तक पहुँचा है ना, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मेरा पेट भर रहे हो वैसे हर भूखे जीव का पेट भरना, इस खाने की एनर्जी मुझे देना, मेरे साथ रहना, मेरी लाज रखना, मेरी रक्षा करना, क्योंकि मेरी खुद की प्रेयर है। पर मैं क्यों सोचूं कि कोई भूखा ना सोए? क्यों? मैं क्यों किसी और के बारे में सोचूं जब मेरे बारे में कोई नहीं सोचता? फिर लोग बोलते हैं कि आई लुक डिस्गस्टिंग। मेरी आंखें सूजी हुई है क्योंकि थोड़ा ऐसे ही। पर मैं अब, लोग बोलते हैं कि अपर्णा चेंज हो गया। मैं चेंज नहीं हुई हूँ। मैं ना अपने ऊपर एक पर्दा रख के चलती हूँ कि वो जो मासूमियत है ना उसको ठेस ना पहुँचे, क्योंकि लोग बहुत बुरे हैं। लोग आपकी अच्छाई देखेंगे ना तो वो अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे। हेल्प कोई नहीं करेगा, कोई हेल्प करने नहीं आगे आता है, सब बेइज्जत करने आगे आते हैं, सब अपना रोब दिखाने आगे आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ ऐसे लोग देखे हैं जो दिखाते हैं कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ, तुम इन्फीरियर हो, किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में, जेंडर में, फिजिकली। एंड नाउ आई बिलीव दिस। मेरा माइंड इस चीज़ को मानता है कि हाँ सब सुपीरियर है, मैं इन्फीरियर हूँ, मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग इन माई लाइफ। सेल्फ लव कोई सोचती हूँ कि हाँ सेल्फ लव ज़रूरी है, अपने ऊपर वर्क करती हूँ। वो मैं वर्क अपने ऊपर कर रही हूँ ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। सेल्फ लव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मेरे में। लोगों को लगता है वाह अपर्णा से हमको मोटिवेशन मिलती है, कोई बोलता है कि मैं बीमार हूँ इतने सालों से, मुझे आपसे मोटिवेशन मिल रही है। पर मैं ना मैं जितना भी एक्ट कर लूँ ना, मैं अपने वो पता नहीं अंदर वाली वो चीज़ को हील नहीं कर पा रही खुद से क्या। मैंने बहुत लोगों की, बहुत डॉक्टर्स की हेल्प ली। आई फील लाइक मेरे जैसा इंसान ना, उसकी मेमोरी चली जाए, वो पागल हो जाए। मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि मेरी मेमोरी चली जाए और मैं पागल हो जाऊँ और मैं किसी शहर में जाके भीख मांगूँ। आपको पता है मैंने इस साल का क्या सपना सोचा था कि अगर इस साल की एंडिंग तक, अभी जून चल रहा है ना, मैंने सोचा था इस साल की एंडिंग तक अगर मैं ठीक नहीं हुई फिजिकली मेंटली, तो मैंने इसका नहीं सोचा था। मैंने सोचा था अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद करके, सब कुछ छोड़ के कहीं दूर किसी ऐसे शहर में चली जाऊंगी जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। पर यार यूट्यूब स्टार्ट करके काम ख़राब कर दिया ना मैंने, मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। पर आई विल फाइंड अ प्लेस जहाँ मुझे कोई ना जानता हो और मैं वहाँ पे भीख मांगूँ। जिनकी 50-60 रुपये भीख हो जाएगी, चाय पी लूँगी, साथ ब्रेड खा लूँगी। चाय तो मुझे अच्छी लगती है पीना, तो हाँ फिर जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो चलते रहे साथ साथ। हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ, तो क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ रियल लाइफ में, मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं अपनी मेमोरी खो जाऊँ, सब भूल जाऊँ
पागल शदाई हो जाऊँ और शदाई होके गलियों में फिरूँ, क्योंकि मरना इज़ नॉट द सोल्यूशन ना। इसलिए ये मेरे आजकल कहते हैं ना, सबकी ड्रीम लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है। मेरी ड्रीम लाइफ है कि मैं भिखारी बन जाऊँ और मुझे कोई ना पहचाने। कुछ ऐसा कर लूँगी कि मुझे कोई ना पहचाने शक्ल से। पतली हो जाऊँगी, फेस पे कुछ कर दूँगी, कट्स लगा दूँगी, कुछ ऐसा कर दूँगी, टैटू बनवा दूँगी पूरे फेस पे, कोई ना पहचाने मुझे, कोई ना देखे मेरी तरफ, कोई मुझे पहचाने ना, कोई मुझे जाने ना। बस 50-60 रुपया भीख मिल जाए दिन की और मेरा दिन चल जाए, बस दिन निकल जाए। हाँ, ये मैंने अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन की थी एक आधे साल के बाद की, क्योंकि अभी आधा साल तो हो गया ना। मैंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया इस आधे साल पे कि मेरे को भिखारी ना बनना पड़े। पर अगर मैं अपने दोस्तों को ये बात बताती हूँ ना कि मैंने सोचा कि 1 साल बाद में सोचती हूँ कि मैं भिखारी बन जाऊँ, तो उनको लगता है मैं मजाक कर रही हूँ। हंसते हैं वो, सब हंसते हैं मेरे पे, कहते हैं व्हाट रबिश यार अपर्णा। जैसे जो थोड़े अगर मेरे हाई फाई दोस्त होते वो बोलते हैं व्हाट रबिश अपर्णा। जो मेरे नॉर्मल दोस्त होते हैं जिनकी नॉर्मल भाषा है, इंग्लिश नहीं बोलते, बोलते हैं अपर्णा क्या बोल रही है यार, हा 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 हा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, क्यों नहीं होता है, ऐसा ही होता है। ऐसे ही तो किसी को सोच आती है कि हाँ मैं सब छोड़ दूँ और भिखारी बन जाऊँ, ऐसे ही तो सोच आती है। और कैसे होता है, उसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है क्या? ऐसे ही होता है। आई थिंक बहुत बुरे सपने देख लिए ना, इसलिए ऐसा फील कर रही हूँ। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। ठीक 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 होना कैसा होता है? ठीक होना कैसा होता है?